गामा फंक्शन डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का एक नया फार्मूला हम लोग यहाँ सीखेंगे, जिसे हम लोग गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसका यूज जो होता है कई टिपिकल इंटीग्रेशन में इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो है, तो गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर, पहले उल्टा लिख लिया इसको, ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 dx, और एन की वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये गामा फंक्शन कहलाता है। अब गामा फंक्शन में गामा एन जो होता है, रीड एज गामा एन, रीड एज गामा एन। गामा एन जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल एन माइनस 1। गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस 1। ये हमारे पास गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन का फार्मूला सामने है। इस फार्मूले में एन पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स जो होगा वो वेरिएबल होगा ई की पावर माइनस एक्स में, और x की पावर n माइनस 1 n के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, पहली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू गामा n इंटू n। बेसिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी n की जो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव होगी, तभी हम लोग इसको इजीली प्रूव कर लेंगे। तो प्रूव करने के लिए बेसिक फार्मूला लाते हैं फ्रॉम डेफिनेशन सिंस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू होता है गामा n। तो देयरफॉर गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। n माइनस 1 जो है उसी फॉर्मेट में लिखा है, n की वैल्यू n प्लस 1 डाल दी। तो ये कट के हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n dx। अब इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो इसे हमने सेकंड फंक्शन मान लिया और इसे मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन। तो पहला हमारे पास x पावर n ऐसे रहा, e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 यहाँ कर दिया। इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी है। फार्मूले का माइनस लगा है, पहले को डिफरेंशिएट किया और दूसरे को इंटीग्रेट किया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इधर हटा सकते हैं। तो गामा ऑफ n प्लस 1 की जो वैल्यू आई, इसमें लिमिट डाल दो। जब x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं माइनस टाइम एक्स पावर n ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा।
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी n x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। जब इन्फिनिटी यहाँ डालेंगे तो हमारे पास, या पहले इसको लिख दे n इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x और x पावर n माइनस 1 dx माइनस x पावर n e की पावर x 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज जो है हमारे पास बाय डेफिनेशन गामा n हो जाएगा माइनस x पावर n e की पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी। सिंस e की पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, जब इन्फिनिटी डालेंगे ये 0 हो जाएगा और x पावर n टेंड्स टू 0 इफ x टेंड्स टू 0, तो हमारे पास गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू गामा n इंटू n हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास प्रूफ हो गया गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। एक प्रॉपर्टी या एक रिलेशन गामा का हमारे पास निकल के आ गया। अब गामा n की वैल्यू फैक्टोरियल के फॉर्म से जो लिखते हैं वहां से इसका कुछ एक्सपेंशन देखें। बोला हमने सीखा गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। तो गामा n की जो वैल्यू होगी वो होगी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 3 to 1 और लास्ट में इंटू गामा 1। गामा 1 की वैल्यू हमारे पास जो है अगर मिल जाए तो हम लोग इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गामा 1, कैलकुलेशन ऑफ गामा 1। तो सिंस n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू n e की पावर x x की पावर n माइनस 1 dx, पुट n इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो गामा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x x की पावर 0 dx। तो गामा 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx। e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस e की पावर x अपान माइनस 1, लिमिट लगा दो 0 टू इन्फिनिटी, तो माइनस 1 बाहर हो गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस 0, तो 1 हो गया। तो हमारे पास गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक रिजल्ट हमारे पास यही मिला, गामा 1 इक्वल टू 1। गामा 1 की वैल्यू 1 मिली और बाकी दूसरा जो है हमारे पास ऊपर वाला रिलेशन, तो उसकी हेल्प से हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। नाउ गामा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 गामा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 गामा 2, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी 3.2
डॉट 1 तो हो जाएगी 6 वैल्यू, गामा 5 की जो वैल्यू आएगी वो 4.3.2.1 इक्वल टू 24। इस तरह से हम लोग बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। इन जनरल गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, इसका यूज करो। और निगेटिव का यहाँ अभी हमने बताया नहीं, और गामा 1 और गामा 0, गामा 1 तक की वैल्यू बताई, गामा 0 भी अभी प्रूफ नहीं किया है, आगे उसको करेंगे। तो ये गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी थी। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें गामा 0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे नोट डाल दो, गामा 0 इक्वल टू इन्फिनिटी या टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये। अगर हमारे पास जो है n की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो फार्मूले में और गामा n की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होगी अगर n लेस देन 0 होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज होगी। अब हमारे पास जो है प्रॉपर्टी ऑफ बीटा गामा फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट टाइम में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन देखेंगे, और उसके आगे वाले में क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीटा फंक्शन, एंड फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन बेस्ड ऑन गामा फंक्शन। इस तरह से कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो इसको यहीं तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या उसमें।